देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसका मकसद है वोटर लिस्ट में से बोगस वोटर्स को हटाकर पात्र वोटरों को सूची में शामिल किया जाए। लेकिन अब इसी एसआईआर को हथियार बनाकर सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आरोप है कि देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ काम के दबाव में अपनी जान गंवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया और आरोप लगाया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी कर रही। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव जान गंवाने वाले बीएलओ के लिए मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। देश के 12 राज्यों में एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण लगातार जारी है। इन राज्यों में एसआईआर का काम 4 नवंबर को शुरू हुआ था। एसआईआर का विरोध वैसे तो बिहार चुनाव के पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन बिहार चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद विपक्षी पार्टियों को एसआईआर में सिर्फ खामी ही खामी नजर आने लगी है। एसआईआर को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमले भी जारी थे, लेकिन इसी बीच देश के 7 राज्यों में 25 बीएलओ की हुई मौतों ने एक अलग बहस छेड़ दी, जिसे राजनीतिक दल भी अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुके हैं। आपको बता दें कि देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां एसआईआर चल रहा है। वोटर लिस्ट को फिल्टर करने का पूरा काम बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ और असिस्टेंट बूथ लेवल ऑफिसर के कंधों पर है। ये बीएलओ कोई और नहीं बल्कि सरकारी स्कूल के टीचर, लेखपाल और दूसरे कर्मचारी ही होते हैं। ये अपने क्षेत्रों के हर वोटर से जानकारी जुटाते हैं, वोटर लिस्ट को अपडेट करते और मतदान केंद्रों से जुड़े सभी मूलभूत कार्यों को संभालते हैं। आसान शब्दों में कहें तो बीएलओ ही वो व्यक्ति है जो मैदान में जाकर चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। लेकिन एसआईआर ऐसी प्रक्रिया बन गई है जो कई बीएलओ के लिए जानलेवा साबित हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है। इन 12 राज्यों में 51 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं और उनका वेरिफिकेशन करने के लिए करीब 5.32 लाख से ज्यादा बीएलओ तैनात किए गए हैं, जो घर घर जाकर हर वोटर को फॉर्म दे रहे हैं, उसे भरने में मदद कर रहे हैं और फिर वही फॉर्म उनसे लेकर पोर्टल पे अपडेट भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हुई कुछ मौतों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश में 9, यूपी में 4, गुजरात में 4, बंगाल में 3, राजस्थान में 3, तमिलनाडु में 1 और केरल में 1 बीएलओ शामिल है। एसआईआर को लेकर बिहार चुनाव से पहले ही राजनीतिक घमासान मचा हुआ था, लेकिन बीएलओ की मौत ने इस आग में घी का काम कर दिया। सभी विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए और इसी के जरिए बीजेपी को घेरना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी समेत कई नेता ऐसे हैं जो इसी के जरिए बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। আমায় বাংলায় আঘাত করলে কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। एसआईआर के चलते 20 दिनों में 26 बीएलओ की मौत हो गई। ये नैरेटिव नहीं है, ये वो कटु सत्य है जो देश के सामने है। ये नैरेटिव नहीं है क्योंकि एसआईआर में जिन विपिन यादव ने जहर खाकर अपनी जान ले ली गोंडा में, उनके परिजनों का यह कहना है कि उन पर प्रेशर था पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम काटे जाएं। ज्ञानेश गुप्ता वैसे तो बड़ा ज्ञान देते हैं, कहां है ज्ञानेश गुप्ता जी? महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शंस की लिस्ट आई है, उसमें 1-2 कोचिंग संस्थानों में 600 लोग रजिस्टर्ड है, वहां एक आदमी नहीं रहता, एक परिंदा फर नहीं मारता। उसके बाद एक ही वार्ड में 3500 लोगों के फर्जी पते रजिस्टर हैं। तो वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीएलओ की हो रही मौतों को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने काम के दबाव के चलते जान गंवाने वाले बीएलओ के लिए चुनाव आयोग से 1 करोड़ के मुआवजे की मांग भी की है। हालांकि अखिलेश यादव पहले ही
एसआईआर की प्रक्रिया के लिए 3 महीने का समय बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव का आरोप यह भी है कि एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग यूपी में 3 करोड़ वोट काटने की तैयारी कर रहा है। बीएलओ ने 99.45% फॉर्म बांट दिए हैं। अब उन पे प्रेशर है, क्योंकि आज तारीख क्या हो गई है, आज 26 तारीख है। तो सोचिए 8-9 दिन में उन्हें पूरा भरा हुआ दिखाना है। तो वो बहुत सिंपल काम कर रहे हैं। जो आखिरी कैटेगरी है उसमें बिल्कुल जल्दी से फॉर्म भरे दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2-2.5 करोड़ लोगों का, और उससे हो सकता है यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग। 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे। तो इस बीच बीजेपी ने विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब दिया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा चुनावों को संपन्न कराने के प्रयास को लेकर जिस प्रकार का निंदनीय प्रयास और घातक आघात कुछ इंडी गठबंधन के राज्यों द्वारा किया जा रहा है, वो बहुत चिंता का विषय है। हालांकि चुनाव आयोग ने बीएलओ की मौत को लेकर चिंता जताई है, लेकिन यह भी सच है कि देश में एसआईआर पर चल रही सियासी महाभारत के बीच अगर सबसे ज्यादा कोई फुर्ती से काम कर रहा है तो वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आयोग की टीम पूरी रफ्तार के साथ अपना काम समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच सवाल खड़े होते हैं कि बीएलओ की मौत की वजह काम का दबाव है या फिर कुछ और। खैर, हो चाहे जो भी, लेकिन बीएलओ की मौतों ने राजनीतिक दलों को सियासी हथियार तो थमा ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनाव आयोग, इसके साथ जांच एजेंसियां और एसआईआर, ये वो मुद्दे हैं जो विपक्ष के काम हर मुश्किल परिस्थितियों में आते हैं। और बीते 2 से 3 सालों में आपने देखा होगा कि जब भी ऐसी तस्वीर सामने आती है जहां विपक्ष की मुश्किल बढ़ जाती है तो विपक्ष के पास यही बहाने होते हैं, और इन्हीं मामलों को लेकर विपक्ष लगातार हमला बोलता आया। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसका मकसद है वोटर लिस्ट में से बोगस वोटर्स को हटाकर पात्र वोटरों को सूची में शामिल किया जाए। लेकिन अब इसी एसआईआर को हथियार बनाकर सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आरोप है कि देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ काम के दबाव में अपनी जान गंवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया और आरोप लगाया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी कर रही। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव जान गंवाने वाले बीएलओ के लिए मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं।